ओके, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के सेशन में। और शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो जैसा कि टॉपिक है सफलता और आनंद, ये एक बहुत बड़ा समुद्र की तरह विशाल विषय है, लेकिन मैं इसको टू द पॉइंट बताना शुरू करूंगा। नंबर वन, जो सफलता है और आनंद, इसकी सबसे पहली सीढ़ी है कि आप हमेशा एक पर्पस और ग्रेटफुलनेस, मतलब आप हमेशा बिजी रहें लाइफ में। जिस इंसान के पास वक्त नहीं है बीमार होने का, वक्त नहीं है परेशान होने का, अगर वो बिजी है तो अपने आप बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और बिजी का मतलब है विद थैंकफुलनेस, मतलब आपके पास जो भी है, आप जिस परिस्थिति में हैं, जहां पर हैं, कितने भी प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, आप हमेशा भगवान को धन्यवाद देना सीखें या फिर परिस्थिति को थैंक यू बोलना सीखें, तो आपकी संभावनाएं और सक्सेस होने की बढ़ जाएंगी। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी टेंशन में हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम के अंदर अगर आपका फोकस कंटिन्यूअसली, अगर आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है, आपका फोकस, आपकी चेतना सात चक्रों की भाषा में आज्ञा चक्र मन है, अगर आपका मन लगातार फोकस करता है कि मेरी जिंदगी खराब है, प्रॉब्लम है, नेगेटिव है, तो आप विश्वास रखें 100% आप वाकई में अपनी जिंदगी को नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब आप जिस भावना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अगर बहुत लोग होते हैं जो समझिए कि आ, बोलते रहते हैं या फिर सोचते रहते हैं या कहते रहते हैं, या ऐसा ऐसा उनकी एक्टिविटी होती है कि वो हर छोटी किसी भी चीज़ के अंदर निगेटिव चीज़ें सोच लेते हैं बहुत जल्दी। और इतना याद रखिए, आप जिस चीज़ को निगेटिव बोलते हैं उसका पॉजिटिव फैक्टर भी होता है, जिसको हमें समझना पड़ता है। बस जिस दिन हम इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव समझेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ऑस्पिशियसनेस, या समझिए कि लाइफ में जो खुशियां हैं, सक्सेस है, भाग्य है, किस्मत है, सफलता है, सब कुछ बढ़ जाएगा। अब कैसे समझे, सब प्रॉब्लम चल रहा है फिर भी हम पॉजिटिव कैसे सोचें? पॉजिटिव सोचने के लिए आपको क्या करना है कि आप हमेशा नंबर वन, पॉजिटिव में निगेटिव कैसे सोचें, अब उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप सोचे कि ये प्रॉब्लम मेरी तरह बहुत सारे लोगों की है, और ये प्रॉब्लम एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल कर बाकी लोगों की भी मदद कर सकूं। जिस दिन आपको प्रॉब्लम, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं और आपने उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी समझा दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, आपने आइडिया निकाला। आइडिया कैसे निकाल सकते हैं? आपकी हेल्थ खराब है तो आप रिसर्च कीजिए उसके ऊपर कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं, और विश्वास रखें कि मैं ठीक होकर रहूंगा। विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। आपने, आपकी समझिए कि जान अटकी हुई है, आप बिल्कुल, हेल्थ बहुत खराब है, उसके बाद भी आपकी आत्मा में, आपके मन में बहुत विश्वास है कि मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये विश्वास अंतरात्मा से जब आएगा तो आप विश्वास रखें कि कोई दवाई आपको काम नहीं आएगी, आपका विश्वास आपको ठीक कर देगा। और ये विश्वास आपको सही लोगों से मिलाएगा, सही समय पर सही आइडियाज आएंगे आपके माइंड में। और याद रखें कि हर प्रॉब्लम जो होती है वो आपको सिखाने के लिए आती है, आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। एवरी प्रॉब्लम इज एक्चुअली ए गुरु, इज एक्चुअली ए टीचर, इट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स ए ब्लेसिंग, इट्स ए प्रसाद। ये हमेशा समझे कि आप किसी भी जिंदगी की प्रॉब्लम में है, याद रखें कि अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा तो आप कभी भी, आपका जो माइंड है वो कभी भी एक्सप्लोर नहीं हो सकता, वो बढ़ नहीं सकता,
वो अच्छी संभावनाओं में नहीं जा सकता। या फिर समझिए कि ज़िंदगी की गहराई को समझना, किसी इंसान की प्रॉब्लम को समझना, या फिर जीवन के अंदर जो हमारे भाव होने चाहिए वो सब कब आते हैं, जब हम लाइफ में प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो याद रखें, एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स पॉजिटिव साइड, यू जस्ट एक्सप्लोर दैट एंड थिंक पॉजिटिव। तो ये एक छोटी सी बात है जो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट, वन गुड हैबिट। अगर आप कोई एक अच्छी हैबिट को लेकर चलेंगे तो वो बाकी वन गुड हैबिट, एक अच्छी आदत आपकी 10 अच्छी आदतों को जन्म देती है। वन गुड हैबिट टेक्स गिव्स बर्थ टू 10 गुड हैबिट्स। आपको एक अच्छी आदत है धन्यवाद बोलने की, थैंक यू बोलने की, या फिर अच्छे से बात करने की। इसकी वजह से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। आपको आदत है कि आप बहुत जल्दी दूसरों को रिएक्ट करते हैं, जल्दी से कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। किसी ने कुछ बोला और आपने उस पर कमेंट कर दिया, मतलब यू आर टू मच जजमेंटल। आप बहुत जल्दी जज कर लेते हैं चीज़ों को और जज करके रिएक्ट कर देते हैं। तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी आज नहीं तो कल डाउन चली जाएगी। आपको लोग धोखा देंगे, आपको लगेगा कि मेरा कोई अपना नहीं है और मैं सबके लिए बहुत कुछ करता हूँ, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो है वट एवर यू कैन से। जब भी आप जल्दी रिएक्ट करते हैं, टू मच जजमेंटल इज वेरी नेगेटिव फैक्टर ऑफ लाइफ। हमेशा दूसरों को सुनिए, बी ए गुड लिसनर। एंड एक अच्छी हैबिट दूसरी 10 अच्छी हैबिट को जन्म देती है, एक खराब आदत दूसरी 10 खराब आदतों को जन्म देती है। और ये एक चक्रव्यूह है। अच्छी आदत आपने पकड़ ली तो एक ऊपर का चक्र हो जाएगा, खराब आदत आपको नीचे के चक्र में ले जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो अच्छी आदत लेगा तो आउटर ऑर्बिट में जाएगा, खराब आदत का मतलब है नेगेटिव एनर्जी वो नीचे आ जाएगा। ये चीज़ आप लाइफ में समझ सकते हैं साइंटिफिकली एंड चक्र लैंग्वेज। तो ऑलवेज एक अच्छी आदत को क्रिएट कीजिए। अब अच्छी आदत क्या होती है, इसमें स्ट्रेट वे बुक रीडिंग एक अच्छी आदतों में आएगी टॉप। एंड दूसरी आदत होती है गुड लिसनर। तीसरी आदत है थैंकफुलनेस, हमेशा दूसरों को धन्यवाद दें। चौथी अच्छी आदत है हमेशा लाइफ में डिसिप्लिन रहें। डिसिप्लिन का मतलब है टाइम पे उठना, टाइम पे सब काम करना, मतलब एक तरह से वो आलस्य में ना रहना। ओके, ये डिसिप्लिन एक अच्छी आदत है। अगली आदत है क्रिएटिविटी। ये सारी जो आदतें हैं ये 7 चक्र से आती हैं। ओके, बुक रीडिंग जो आती है वो विशुद्धि चक्र से आती है। ओके, गुड लिसनिंग, ये सारी 7 चक्रों से 7 आदतें हैं। तो ये आप याद रखें। डिसिप्लिन के बाद क्रिएटिविटी, उसके बाद आता है हेल्थ के ऊपर नेचर के थ्रू, नॉट बाय एलोपैथी। जो एलोपैथिक वे है उसको आप फॉलो ना करें कभी भी कि दवाइयों के सहारे हम हेल्थ अच्छा करेंगे, नहीं। नेचुरोपैथी के थ्रू आप अपने हेल्थ को अच्छा करें, थ्रू हीलिंग एंड थ्रू आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड सिंपल थिंग्स। तो दीज आर गुड हैबिट्स। और बैड हैबिट क्या है, व्हाट आर द बैड हैबिट, अगर आपने उनको जान लिया तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बैड हैबिट्स का मतलब है नंबर 1, टू मच लॉजिकल। टू मच लॉजिकल का मतलब जजमेंटल। आप अगर बहुत ज़्यादा दूसरों को समझिए कि उन्हें जज कर लेते हैं, जल्दी से कुछ कमेंट कर देते हैं। जो लॉजिकल होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कमेंट में जल्दी से निगेटिव कमेंट ना करें। कम से कम आप जजमेंटल हो सकते हैं, जल्दी से लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन डोंट रिएक्ट टू से निगेटिव थिंग। अगर कोई बात बुरी लगती है तो भी आप उसको पॉजिटिव वे में हमेशा प्रेजेंट करें, क्योंकि हर इंसान को किसी के बारे में यानी अपने बारे में भी अच्छा सुनना पसंद है। तो दूसरों को आप हमेशा अच्छी बातें बोलें। नेगेटिव पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, जो लोग समझिए कि हाई वॉल्यूम, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ज़्यादा ऊंची आवाज़ का मतलब है मांगलिक, निगेटिव मांगलिक है। ये मांगलिक होना अच्छी बात है अगर इंसान डेडिकेटेड है, मेहनती है, नॉन स्टॉप काम करना जानता है, लगातार दूसरों के लिए मेहनत करता है, वो पॉजिटिव मांगलिक है। और जो इंसान दूसरों में कमी निकालता है, गुस्सा करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों को धोखा देना चाहता है, वट, ये सारे निगेटिव मांगलिक हैं। तो हाई वॉल्यूम अच्छा नहीं है, स्लो वॉल्यूम रखें। और कोशिश करें कि जब ज़रूरत है तभी बात करें, अननेसेसरी गॉसिप ना करें। तो एक अगला पॉइंट है कि जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है
और आप उसे गॉसिप में वेस्ट करते हैं, दिस इज द लाइक मोस्ट डेंजरस हैबिट। गॉसिप इज समथिंग कि आपके पास लाइफ में कोई एम नहीं है, पर्पस नहीं है, इसलिए आप गॉसिप करते हैं। तो गॉसिप समटाइम्स इज गुड बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड समटाइम, बट डोंट मेक इट अ हैबिट ऑन डेली बेसिस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ में छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। छोटी चीजें का मतलब कोई भी छोटे काम, जैसे कि आप समझिए कि आप बच्चों के साथ खेलना, या फिर घर के काम में, या फिर समझिए कि आप कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, वट एवर, एनी स्मॉल थिंग। चाहे आप अच्छे से समझिए कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने के अंदर भी आप आनंद ले सकते हैं। जो इंसान छोटी चीज़ों में आनंद लेना जानता है, हर बात में, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, खाना खाने में भी आप आनंद ले सकते हैं, तो आप लाइफ में हर चीज से खुश रह सकते हैं। दिस इज अ वेरी मैजिकल रेमेडी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिग पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि आप लाइफ में बड़ा एम बनाए, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था। एम का मतलब है कि जब आपको मंजिल पता होगी कि मुझे ये करना है, तो आप सुबह टाइम पर उठेंगे। अगर आपकी मंजिल ही नहीं है, तो आप सुबह जब उठेंगे तो आप बोलेंगे किस लिए उठना है, जब कोई प्लान ही नहीं है। मंजिल होगी तो आपकी प्लानिंग भी होगी, प्लानिंग होगी तो आपका एक्शन भी होगा। अगर आपकी मंजिल नहीं है तो प्लानिंग नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, और ये वापस जाएगा तो एक्शन नहीं होगा, तो आपका डिस्टर्ब्ड, आपका सिस्टमेटिक रहेगा। और मंजिल का मतलब ये भी है कि आपका शरीर के अंदर अगर ड्राइवर यानी माइंड एक्टिव नहीं है, तो आपकी बॉडी के पार्ट्स जो है वो भी फंक्शन नहीं करेंगे, आप बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक्शन का मतलब है आपके हाथ पैर एक्टिव नहीं रहेंगे, इससे आपका माइंड भी शार्प नहीं होगा। तो लाइफ में एक एम बनाए, पर्पस बनाए, मुझे ये करना है इस साल के अंदर, और नया साल जो मनाते हैं उसको आप डिसाइड करें कि मुझे इस साल में, इस महीने में, वट एवर यू कैन प्लान दैट वे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपके आसपास के लोग हैं, आसपास के लोग या फिर जिनसे आप बात करते हैं, आप हमेशा उनको, उनसे अच्छे से मतलब अपना फ्रेंडली रहें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको रेगुलरली ब्लेसिंग्स मिलेगा। ब्लेसिंग का मतलब है कि अगर आप किसी रास्ते से रोज गुजरते हैं, किसी जगह से रोज गुजरते हैं, किसी इंसान से रोज मिलते हैं, तो ऐसे लोगों से जो आप रेगुलरली मिलते हैं, वहां पर हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, उसको बहुत अच्छे से बात करें, सो दैट जब भी आप मिलेंगे वो इंसान आपको आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद मतलब दिया नहीं जाता, एक अच्छी वाइब्रेशन होती है, एक भावना होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपको आप अपने आप मिलती रहेगी। तो अपने आसपास के लोगों से कभी भी दुश्मनी ना करें, कभी भी उनसे मतलब पंगा ना लें, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में। उसके बाद आता है कि आप जिस प्रॉब्लम में हैं या कुछ भी है, आप अपने बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में लाइफ में ना सोचें। अपने बारे में सोचने का मतलब है मूलाधार चक्र, फैमिली के बारे में स्वादिष्ठान, क्रिएटिविटी, आसपास के लोगों का मणिपुर, फोर्थ हाउस पब्लिक, और ये और ज़्यादा, यानी कि जितने ज़्यादा लोगों के बारे में आप सोचते हैं, अगर आपके थॉट्स ग्लोबल हैं, ग्लोबल का मतलब यू हैव समथिंग क्रिएटिव टू गिव अदर्स, एनीथिंग दैट यू हैव, योर टैलेंट, योर व्यूज, योर पॉजिटिव वाइब्रेशन, योर बिजनेस, वट एवर, यू कैन ऑलवेज प्लान टू हेल्प ह्यूमैनिटी। क्योंकि जीवन का मकसद है मानवता की सेवा करना, जीवन का यही एक मकसद है। इसके लिए आप लगातार काम करें। और जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो आपके शरीर की हर एक कोशिका भी ऐसी बन जाती है। आप अगर सेल्फिश हैं, सोचते हैं कि मैं और मेरा परिवार बस, तो आपका परिवार भी एक दिन आपसे अलग हो जाएगा। और आपके शरीर की जो कोशिका हैं, सेल्स हैं, वो भी आपकी तरह सोचती हैं, वो भी, यानी कि ऑर्गन्स, आपका लीवर अलग काम करेगा, और आपका पैंक्रियाज अलग काम करेगा, आपका हार्ट अलग काम करेगा, सभी आपस में एक नहीं होंगे। जिस दिन आपकी सोच बाकी की हेल्प के लिए होगी, आपके बॉडी के पार्ट्स भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे।
ये एक छोटी सी बात मैंने बताई है, बट बहुत बड़ी बात है, लॉजिकल है कि आप जीवन में सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने आस पड़ोस के बारे में, सोसाइटी के बारे में। हो सकता है कि आप कुछ कर ना पाएं, जरूरी नहीं है कि आपको जीवन में सब कुछ करना ही होता है। आप अपने थॉट ऐसे रखें, सिर्फ विचार रखना ही काफ़ी होता है। इफ़ योर थॉट्स आर लाइक दैट यू वांट टू हेल्प पीपल एंड यू हैव गुड आइडियाज, सो वन डे idea will come into planning and this planning will turn into action। अगर आपके पास थॉट्स अच्छे हैं तो एक दिन उसकी प्लानिंग भी बनेगी और एक्शन भी होगा। इंतजार करें, ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे। अगर आपके विचार बड़े हैं तो बड़े लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे। अगर आपके विचार छोटे हैं, फिर से बोलता हूं कि अगर आपके विचार छोटे हैं तो आपके जीवन में छोटे लोग बहुत टकराएंगे। छोटे का मतलब आपको परेशानी देने वाले। आपके विचार बड़े हैं तो आपको लाइफ में बड़े लोग ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे। ये एक सक्सेस का तरीका है और आनंदित रहने का है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ मतलब लाइफ में अननेसेसरी डिले ना करें चीज़ों को। आपका अगर प्लान है कि मुझे इतने बजे उठना है, मतलब उठना है। आपको जो एक्टिविटीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करें हमेशा। जितना जल्दी जल्दी काम करेंगे किसी काम को, आपकी लाइफ में एक रिदम बनेगा, एक फास्ट मूव आएगा और आप जिंदगी में बहुत फास्ट आगे बढ़ सकते हैं। तो पावर ऑफ नाउ का मतलब है कि आलस्य ना रखें, एनर्जेटिक रहें। ओके, उसके बाद आता है अ, अकेलेपन का फायदा। मतलब लाइफ में जो लोग अकेले रह सकते हैं, अकेले में भी आनंदित जो रह सकता है, वो भाग्यशाली होता है। मतलब क्या है? जो इंसान अकेले का मतलब होता है कि खुद से बात करना जानता है, जो थॉट के थ्रू ही कैन थिंक अ लॉट एंड उसको जरूरत नहीं है किसी इंसान के साथ की। जो मतलब अकेले में दिन में अगर आपको 1 घंटा डेली मिले या 1 आवर या हाफ एन आवर वट एवर, अगर आप अकेले नहीं मौका मिल रहा है आपको तो डेली एक टाइम निकालें और अकेले रहें। और कोशिश करें लाइफ के बारे में सोचने की, अपने बारे में सोचने की। और कैसे सोचें? आप ऐसे सोचें कि आप खुद एक पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। समझिए कि ये सन मैंने बना दिया, ये नीव रिवर है। आप एक पहाड़ी पे बैठे हैं और आप एक सिटी है या जो भी है, आप उसमें कुछ काम कर रहे हैं, एक्टिविटी। अपने आप को ऑब्जर्व करें ऊपर से कि मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ये सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें। ये विजुअलाइजेशन आप डेली करें 1 घंटा बैठकर। 1 घंटे का मतलब आधा घंटा, 10 मिनट, हफ्ते में एक दिन, जब भी मन करे। बट ये विजुअलाइजेशन, ये आपका कल्पना आपको खुद एक आपके माइंड को ऊपर लेके जाएगा। मतलब आप यहाँ पर इंडिविजुअल हैं और ऊपर का पॉइंट है सहस्त्रार चक्र। मतलब आप यहाँ पर हैं फिजिकली, बट आप माइंड से ऊपर से अपने आप को देख रहे हैं। तो ये सहस्त्रार चक्र को एक्टिव करने का तरीका है कि आप अपने आपको ऊंचे से देखें, विजुलाइज करें। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कहीं पे किसी जगह पे चींटी घूमती रहती हैं, अपने आप को चींटी समझे। चींटी समझकर सोचे कि मैं अगर चींटी हूं और मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ, क्या कहाँ जाती हूँ, कैसे खाना, कितनी मेहनत, ये वो। अपने ऊपर एक थैंकफुलनेस की भाषा रखें, अपने ऊपर अच्छा सोचें, अपने आप को थैंक यू बोले, बोले कि यू आर डूइंग गुड। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन जरूर लेके आए अपने ऊपर। ओके, क्योंकि मेरे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि फिर एक ही टॉपिक लंबा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, ये है कि आप डेली अगर आज 10 काम करते हैं और मैं बोलूं कि आप 50 काम करें डेली, तो आप बोलेंगे नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, आप 10 से 11, 12 एक एक महीने में बढ़ाते जाएं या एक हफ्ते में बढ़ाते जाएं, जरूर आपके अंदर एक माइंड की कैपेसिटी आएगी कि आप 50 काम भी कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। इस दुनिया का दूसरा नाम है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी।
अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। इस चीज के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं नहीं देना चाहता अभी क्योंकि समय नहीं है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग समय की बात करते हैं वो असल में उन्होंने कोशिश नहीं की है एक्सप्लोर करने की अपने आप को। ओके। उसके बाद आता है मैंने बोला है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो 7 चक्रों को सीखें, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये बहुत सारे सेशंस जो मैंने बताए हैं उनको आप अच्छे से समझें। ये एक्चुअली हर चीज़ को समझने के लिए 7 वेज हैं। आप कुछ भी समझें, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ ये चक्र आपको समझा देंगे। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ, इन सब का जो सोर्स है वो कहाँ से लाता हूँ मैं, ये सारे ही सोर्स हैं। 7 चक्रा जो हैं असल में ये मास्टर हैं, मास्टर सोर्स हैं मेरे लिए। मैं जो भी बात करता हूँ सब यहीं से लेके आता हूँ। मैं समझिए कि 7 चक्र के ऊपर मेरा रिसर्च है और उसी के बेस पे मैं सारी चीज़ें कोई भी टॉपिक को इसी से रेडी करता हूँ मैं। और आई नीड जस्ट 2 मिनट टू प्रिपेयर एनी टॉपिक। 2 मिनट के अंदर कोई भी टॉपिक को मैं रेडी कर सकता हूँ। और मैंने जस्ट, मुझे नहीं पता होगा कि मुझे आज का टॉपिक क्या है, बट रफली आई प्लान इंस्टेंटली कि चलिए ठीक है आज इस टॉपिक को करते हैं, सेम टाइम मैं लिखता हूँ एंड आई स्पीक। तो बेसिकली 7 चक्रों को अगर आप सीखेंगे तो आप जीवन में हर चीज़ का सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूज पैरेलल माइंड। पैरेलल माइंड का मतलब है ये आपकी आत्मा है, यानी कि आप खुद हैं। आत्मा का मतलब आप खुद। और आपके 3 माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। ये माइंड के 3 हिस्से हैं जो कि आत्मा के ही स्वरूप हैं। माइंड मतलब, आत्मा का मतलब भी क्या है, दिमाग है। दिमाग का सबसे नीचे का हिस्सा लॉजिकल माइंड 5 सेंसेस से कनेक्टेड है, जो कि हमारी आंख दुनिया को देखती है, बाहर की दुनिया से फीडबैक लेती है। उस फीडबैक को एनालिसिस करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड एक मैनेजर की तरह काम करता है। कॉन्शियस माइंड एक बॉडी है, हमारे हाथ पैर जो हम करते हैं, जो हम फीडबैक लेते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये मन है हमारा, जो लगातार ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। और इसकी मदद कौन करता है, बुध। बुध का मतलब क्या है, बुद्धि। मन क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो सिर्फ एक फीलिंग आती है उसको कि भाई ये अच्छा है बुरा है, लेकिन डिटेल में नहीं जाता है चंद्रमा। लेकिन बुध बहुत डिटेल में जाता है, चीज़ों को एनालिसिस करना, प्लान करना, कम्युनिकेट करना, एवरीथिंग इट्स अबाउट मर्क्यूरी। अगर आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा तो आप चीज़ों को प्लान कर पाएंगे लाइफ में। तो बुध जो है सबकॉन्शियस माइंड है। और सुपर कॉन्शियस माइंड आपकी आत्मा का सबसे ऊपर हिस्सा है। इसका नाम क्या है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल टिप्स आपको पसंद आ रहे होंगे। और ये बहुत सारे टिप्स हैं, बट मैं शॉर्टकट में वही टिप्स बता रहा हूँ जो सबसे ज़रूरी हैं। और तो मेरे कहने का मतलब था, ये जो मैंने 3 माइंड बताए हैं, अ, आत्मा का सबसे ऊपर का है जो कि सोल माइंड बोल सकते हैं। मून, मून जो है इससे मन बनता है। और मन का मतलब है चंद्रमा, यानी कि आपका बीच का दिमाग, मैनेजर। नीचे बॉडी जो कॉन्शियस माइंड है, जो मैंने बताया। अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल माइंड यूज करें। आप 24, आपके पास हर टाइम 24 घंटे में आप सिर्फ इस माइंड को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बैकअप में आपका जो प्रोसेसर है वो लगातार नहीं चलता। जब आप किसी से बात करते हैं, आपके दिमाग का एक हिस्सा पीछे कुछ और भी सोच रहा होगा, अगर बहुत कुछ सोच रहा होगा, प्लानिंग कर रहा होगा। और यहाँ पर भी आप सामने वाले को जवाब दे रहे होंगे, और ये आपको पीछे से बहुत कुछ प्लान कर रहा होगा। तो पैरेलल माइंड है। इसके ऊपर भी एक माइंड है। ओके। जब आप पैरेलल माइंड का इस्तेमाल करना सीखेंगे, इसके ऊपर एक सेशन होगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इट्स लाइक अ वेरी बिग टॉपिक। बट याद रखें, जो लोग पैरेलल माइंड का इस्तेमाल करना जानते हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे जिनका मेमोरी बहुत शार्प है, तो समझिए कि या फिर बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे लोग पैरेलल माइंड वाले लोग होते हैं। मतलब वो अपने माइंड को पैरेलली डिवाइड कर देते हैं और बहुत सारे काम कर लेते हैं। ओके। नेक्स्ट इज, दुनिया में कोई भी काम आपका प्लानिंग है, उसको वेल इन एडवांस प्लान करें। आपको अगर अब से 5 साल बाद कुछ प्लान करना है कि मुझे
कुछ भी प्लानिंग है, आई नीड सम प्लान, तो 5 साल पहले से उसकी प्लानिंग करो। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो आप चाहते हैं उसका एक बेस्ट ड्राफ्ट आपको मिलेगा। ड्राफ्ट का मतलब है एक प्लान ऑफ एक्शन। दिस विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज। तो कभी भी लाइफ में ऐसा ना रहे कि बस आज का दिन निकला फिर कल देखेंगे, और फिर सडनली कुछ बड़ा प्लान किया और फेल हो गए। कोई भी चीज़ सडनली ना करें, लाइफ में बड़ा प्लान बना के चलें। और ज़रूर आपको लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, नो अहम नो वहम। अहम का मतलब है घमंड, वहम मतलब शक। अहम का मतलब है मंगल कमजोर, वहम का मतलब है शनि कमजोर। और इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटफुल। फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव का मतलब है माफ कर देना, जो कि गुरु से आता है। फॉरगेट यानी भूल जाना, जो कि बुद्ध से आता है। अगर आपने जीवन में ईगो खत्म कर दिया, अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं बॉस हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप हमेशा लाइफ में खुश रहेंगे। वहम, अननेसेसरी दूसरों के ऊपर डाउट करना, दूसरों को कमी निकालना, ये भी एक बीमारी है। इसको दूर करें। दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, अपने आप को हमेशा सरल बनाएं, अपने सर पर ज़्यादा वजन घमंड का लेकर ना घूमें, और अपने दिमाग पर ज़्यादा शक वाला बोझ ना ढोएं। फॉरगिव कर दो और फॉरगेट। जो लोग हमेशा भूल जाते हैं फालतू की चीज़ें, पुरानी चीज़ें, और किसने कब क्या बोला था। कुछ लोग देखे होंगे आपने, उनको याद रहता है कि मुझे उस इंसान ने 10 साल पहले उस महीने की उस तारीख को इतने बजे ये बात बोली थी। ये कौन लोग हैं? ये कमजोर मंगल वाले लोग हैं, निगेटिव मार्स। और ये हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा पास्ट घुसा रहता है। जो लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं वो डाउन ही जा सकते हैं, ऊपर कभी नहीं जा सकते। इसीलिए पुरानी बातों को भूल जाएं और ज़िंदगी को हर पल एंजॉय करें, ज़िंदगी को हर पल अच्छा बनाएं। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, अपनी ज़िंदगी को, इस छोटी सी ज़िंदगी को दूसरों में कमी निकाल कर, दूसरों के बारे में गलत सोचकर वेस्ट ना करें। लाइफ को जो है दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचें, दूसरों का रेस्पेक्ट करें, दूसरों को प्यार करें। अपने आप, कोई इंसान बुरा भी होगा, अच्छा भी नहीं होगा वो आपके लिए, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो कम से कम आपका हेल्थ तो ज़रूर अच्छा रहेगा, कम से कम आपका माइंड तो ज़रूर अच्छा रहेगा, और ज़रूर आपको ये अगले जन्म में काम आएगा। और अगला जन्म क्या होता है? जन्म का मतलब शरीर से नहीं है सिर्फ। मैं बोलता हूँ कि आपने इस जन्म में मेहनत की और अगले जन्म में फ़ायदा होगा। जन्म, जन्म का मतलब है एवरी अदर सेकेंड, क्योंकि हर सेकेंड आप मर रहे हैं, क्योंकि हर सेकंड आपकी कोशिकाएं, सेल, वो मर रही हैं। लाखों कोशिकाएं मर जाती हैं और एक नया शरीर तैयार हो जाता है। आप हर साल, आपके सिर्फ आत्मा, आपका मन और विचार, ये ही सिर्फ आपके साथ चलते हैं। बाकी जो शरीर है वो हर पल मर रहा है, खत्म हो रहा है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने विचारों को अच्छा बनाएं, मन को अच्छा बनाएं, और आत्मा की सेवा करें। आत्मा की सेवा करने के लिए आपको क्या करना है? जितनी चीजें मैंने बताई वो, प्लस आप गाना गाएं, आप डांस करें, एंजॉय एवरी मोमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि समय की कमी है।